आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों के टिफ़िन की दो मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम मैदा, आटा, बेसन या आलू यूज़ नहीं करेंगे। इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा नमक डालेंगे और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सभी पाउडर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इससे पनीर अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। पनीर मिक्स हो चुका है। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है तब तक हम नाश्ते का बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी मूंग दाल लिया है। इसे मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। यहाँ हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें जो हमने मूंग दाल भिगो कर रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें 3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ता डालकर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। मूंग दाल का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 3 से 4 चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डालने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। साथ ही इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। सूजी डालने से बैटर थोड़ा थिक हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। ये लगभग आधा ग्लास से थोड़ा कम पानी है। इसे डालकर हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी और बैटर भी अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसमें इनो डालेंगे। आप चाहें तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आपको नाश्ता बनाना हो तभी आप इनो डालें, पहले से इनो डालकर ना रखें, है ना। इनो डालने से बैटर एकदम फ्लफी हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और तैयार किया हुआ बैटर इसमें डाल देंगे। मैं 1 से 2 चम्मच इसमें बैटर डाल रही हूँ। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो ही रखें। यहाँ हमने बैटर को अच्छे से पैन में डाल दिया है। अभी हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है, बस इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाना है और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आप चाहें तो टमाटो केचप या हरी चटनी भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस का हमें एक पतला सा लेयर लगाना है। अब हम चीज़ ग्रेट करेंगे। मैं यहाँ प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ को अच्छे से फैला लेंगे। कि पिज़्ज़े को और भी हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। मैं यहाँ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न, मशरूम, ब्रोकली। सब्जियां अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। बहुत ही प्रोटीन रिच नाश्ता बना रहे हैं। पनीर से इस नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और यकीन मानिए आप इस नाश्ते को एक बार बनाएंगे तो बच्चे सब चट कर जाएंगे। अब इस नाश्ते को और भी टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसे सर्व करते हैं थोड़ा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालकर। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है। बहुत ही हेल्दी है ये मूंग दाल का पिज़्ज़ा। इसे बनाने में हमें बेसन, मैदा, आलू कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में बना कर देंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे और पूरा टिफ़िन चट कर जाएंगे। मूंग दाल का जो बैटर बच गया है उससे हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे। सेम बैटर में 1 मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज डालें, 1 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बॉयल स्वीट कॉर्न, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी सब्जियों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं बच्चों के लिए ये नाश्ता बना रही हूँ इसलिए मैंने हरी मिर्च यूज़ नहीं की है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं या तीखा खाना पसंद करते हैं तो 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट कर डालें। सेम पैन में आधा चम्मच तेल डालकर पैन को ग्रीस कर लेंगे और 1 से 2 चम्मच बैटर डालकर थोड़ा सेट करेंगे और इस पर एक ब्रेड की स्लाइस रख देंगे। ब्रेड की स्लाइस को बैटर पर अच्छे से सेट करें और ऊपर से भी 1 से 2 चम्मच बैटर डालें। बैटर को ब्रेड के हिसाब से साइड से अच्छे से सेट कर लेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, नहीं तो बैटर नीचे से जल जाएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसे पलट लेंगे। देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ढककर 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से भी पका लेंगे। दोनों साइड से नाश्ता अच्छे से पक चुका है। बहुत ही हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है ये नाश्ता। एक बार इस नाश्ते को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना बढ़िया बना है। इस नाश्ते को आप सुबह या शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।